हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं जो कि कक्षा 10 के लिए है। ये 16 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक के उदाहरण। ठीक है, कहता है याद कीजिए और बताइए। तो पहला पॉइंट आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, याद कीजिए और बताइए। कहता है केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए। केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए। ए बी दर्शाइए और कहता है स्पर्श बिंदु बी है। ये बी हो गया स्पर्श बिंदु, ये ए हो गया, हो गई स्पर्श रेखा जी वो केंद्र वाले पर। उसका दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य आ सकते। ध्यान से देखिए, ये हो गया, ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से वो छेदक रेखा अगर ये जाएगी तो पैरेलल तो हो सकती है। तो ये क्या है, इसके सत्य। हमेशा सत्य नहीं है लेकिन सत्य है। ठीक है, हो सकता है, उसने कहा समांतर हो सकती है, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंब होती है। इस पर लंब होती है जी। ये पर में 10.1 की स्टेटमेंट है। क्या है क्वेश्चन, देखिए दोबारा से। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु, ये हो गया, पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या गुजर रही है उस पर क्या होता है जी, लंब होता है। यही तो है। तो चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है, कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है जी, बराबर होती है। तो खाली स्थान में क्या जाएगा, बराबर, क्या जाएगा जी, बराबर। ठीक है जी, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये सब हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके थे। अब देखिए उदाहरण फर्स्ट क्या कहता है। उदाहरण फर्स्ट क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं आपके बना दिए जिनका केंद्र ओ है, दोनों का। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है, जितना इधर उतना इधर। ये हमें सिद्ध करना है जी। तो देखिए दिया हमें क्या लिख देंगे, दिया में क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त, इसके नाम उन्होंने दे रखे हैं। इसको नाम दे दिया हमने C1 और इसको नाम दे दिया हमने C2। C1 और C2 है, ठीक है, जिनका केंद्र जो है वो है। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो जीवा जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पे क्या होती है, समद्विभाजित होती है, यानी कि AP बराबर BP सिद्ध करना है। तो देखिए रचना, हम रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे हम, रचना में हम करेंगे OP को मिलाया। क्या कर देंगे जी, OP को मिलाया, मिला लिया जी OP को। उसके बाद देखिए उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, ये स्पर्श बिंदु है और ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा है और ये क्या है आपकी त्रिज्या है। तो मैं कहता हूं सीधा सीधा कि OP लंब होगा किस पे, AP पे। OP लंब होगा किस पे, AP पे। क्यों, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री होता है। ये तो पढ़ रखा हमने, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का इसलिए क्या इसके ऊपर लंब है। अब जब ये लंब है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है जी, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है जी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 9th क्लास में पढ़ के हमने। अब केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब जितना इधर उतना इधर है, तो इसलिए क्या हो गया, AP बराबर क्या हो गया आपका BP। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, पहला उदाहरण प्रूफ हो गया। ये पहली ही पर में है हमने, ठीक है जी, कि स्पर्श बिंदु से जो केंद्र को मिलाती हुई रेखा खींचते वो क्या होती है, जीव स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। तो देखिए अब दूसरा उदाहरण क्या कहता है।
क्वेश्चन 2 क्या कहता है उदाहरण, कहता केंद्र ओ से ए ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से स्पर्शरेखा खींचेंगे टीपी और टी क्यू। सीधी कीजिए कि पी टी क्यू, ये जो कोण है पी टी क्यू, ये क्या है दुगना, ये दुगना होता है किसका, ओ पी क्यू का। ये सिद्ध करना दिया है। टीपी और टी क्यू क्या है जी, स्पर्श रेखा, ये दिया है, सिद्ध करना है जी। कोण पी टी क्यू बराबर है दुगना कोण ओ पी क्यू के, ये हमको सिद्ध करना, ठीक है। तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि त्रिभुज या छोड़ो, टीपी बराबर दे रखा उसने में टी क्यू के, ये दिया कि नहीं दिया जी। टीपी बराबर है टी क्यू के, और हम ये जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टीपी के सामने क्या कह दिया, इसको 2 कह दिया इस कोण को, ठीक है। और टीक्यू के सामने किस कोण को क्या कह दिया, 1 कह दिया। तो कोण 2 बराबर कितना हो गया, कोण 1 हो गया। कारण समान भुजा के कौन से कोण है जी, सम्मुख कोण। समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बात हम जानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए ये दोनों बराबर है, तो त्रिभुज पी टी क्यू में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो कोण 1 कोण 2 कोण पी टी क्यू, कोण 1 कोण 2 प्लस में कोण पी टी क्यू, दोनों तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 होता है, क्योंकि अब एक तो एक ही रहते हैं, 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 की जगह भी मैंने 1 ही लिख दिया। और ये है आपका पी टी क्यू, ठीक है। ये बराबर में कितना हो गया, 180। कोण 1 कितना हो गया, 2 कोण 1 प्लस में आपका पी टी क्यू हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो गया। चलिए इतना रहने देते हैं। या पी टी क्यू की वैल्यू निकाल दीजिए। पी टी क्यू को बराबर कितना हो गया, 180 माइनस का 2 एंगल 1, या छोड़ो आप निकालो, 180 रह गया, इसको 2 से आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दें, या तो 2 से इसको 2 से क्या कर दीजिए, या तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड ही करो। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ये एंगल 1 की वैल्यू निकाल दो। पी टी क्यू कहाँ से जाएगा, उधर लेके माइनस का हो गया पी टी क्यू, ठीक है। 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा 180 माइनस का पी टी क्यू बटे में पूरे के 2। इक्वेशन क्या कह दी हमने, 1 कह दी। उसके बाद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, ये भी कितना होगा, 90 का होता है, क्योंकि त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। कारण त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण, ठीक है, 90 का ही होगा। OPQ जो है 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉरी OPT। अब ये जो OPT है 2 से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहाँ से OPQ और ये कोण 1, इसको लिख देंगे कोण OPQ प्लस में कोण 1 बराबर 90। OPQ को उठा कर उधर ले आओ, 1 बराबर कितना होगा, 90 माइनस कोण OPQ, ठीक है जी। ये होगी इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हो गई। अच्छा जी, उसके बाद जब ये OPQ उठा कर उधर लेके माइनस का हो गया, ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये दोनों कोण 1 के बराबर, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी कोण 1 के बराबर, ये भी कोण 1 के बराबर, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस का कोण पी टी क्यू बटे में 2 बराबर हो गया 90 माइनस कोण OPQ के, ठीक है। 180 माइनस पी टी क्यू बटे 2 बराबर हो गया 90 माइनस OPQ के। इसको हम उठा के धर लेंगे, ठीक है जी, ले जाओ। ये हो गया 180 माइनस का कोण पी टी क्यू बराबर 90 माइनस कोण 2 कोण OPQ, 2 कोण OPQ हो जाएगा। तो देखिए सॉरी 90 दूनी कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। 90 दूनी 180 हो गया। अब इसको उठा के धर ले आइए OPQ को, और PTQ उधर ले आइए, ठीक है। 180 और 180 से 180 तो क्या हो जाएगा, समझो कट गया। ये रहने दो, कोण PTQ है और ये है माइनस का 2 कोण OPQ। माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रहेगा, PTQ बराबर कोण 2 कोण OPQ। इतनी सिद्धम हो गया जी, हमारे पास हो गया जी। यही तो पूछा था, PTQ बराबर है 2 कोण OPQ के, ठीक है जी। ये तो है कौन सा उदाहरण था, उदाहरण 2। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है।
तीसरा क्वेश्चन कहता है उदाहरण, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी क्या होगी, जीवा होगी। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, पी और क्यू पर जो स्पर्श रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहता है टीपी की लंबाई ज्ञात करनी, आपको टीपी की लंबाई ये ज्ञात करनी। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको दिया है हमें, तो क्या है हमको दिया है हमें ये ओपी बराबर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें टीपी ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमने कर दिया। तो हमने क्या करा जी, ओपी को मिला दिया, ओटी को मिलाया, ओटी को मिलाया, जिसने पी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद किया, काटा यानी कि जब हमने ओटी को मिलाया, ओटी को जब हमने मिलाया, ओटी मिला दिया हमने ओटी को, तो जहां इसने पी क्यू को काटा उसे क्या नाम दे दिया हमने जी, आर नाम दे दिया, उसको आर नाम दे दिया। अब देखिए हम ये जानते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है जी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। भुज सम्मुख भुजाएं, ये आपकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर पी क्यू टी की बात करें तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू टी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये पी क्यू टी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये क्या है, इसका आधा करता है, ये इस कोण को, ये कोण को क्या करता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या जो कोण होता है क्या करता है, आधा करता है, आधा करता है। और सामने वाली भुजा पर क्या होता है, लंब होता है। तो मैं कह दूंगा देयरफॉर टीओ जो है या ओटी जो है वो लंब होगा किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। जो ओटी है वो लंब है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर लंब है। अब ये लंब है तो ये पूरा कितना है आपके पास जी, 8 है, पूरा 8 है। तो मैं कहता हूँ पी आर कहो या क्यू आर कहो, कितना हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, पी क्यू का आधा, यानी कि 8/2, यानी कितना हो जाएगा जी आपका, ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया 4, ये भी आपका है 4। तो त्रिभुज के अंदर कौन सी थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस। त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओपी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी कि ओ आर का स्क्वायर, ठीक है जी। ओपी हमारे पास 5, पी आर है हमारे पास 4 और ओ आर हमको ज्ञात करना है, ठीक। स्क्वायर 25 तो है, 4 को स्क्वायर इधर लिया 16 हो जाएगा। यहाँ पे रह गया आपका ओ आर का स्क्वायर, कितने बचे यहाँ पे 9, रूट लग गया। ओ आर का कितना निकल के आएगा आपके पास, आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओ आर कितना जाएगा आपके पास, ये 3 सेंटीमीटर। आप समझिए चीज़ को, यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। ओ आर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ओ आर आपके पास है जी 3। अब मैं कहता हूँ आपका ओ आर आ चुका है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे ये कि त्रिभुज टी आर पी वो समरूप होगा त्रिभुज पी आर ओ के। क्यों होगा सिमिलर, कहता है ये जो आपका टी आर पी है, टी आर पी ये ओ पी आर ओ के समरूप होगा। क्यों, क्योंकि आर एच एस है, राइट एंगल ट्रायंगल। दो कोण अगर दो त्रिभुज अगर 90-90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप अगर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, क्या लिख देंगे, टीपी बटे में पीओ। इसका टीपी लिया तो इसका पीओ ले लिया, फिर क्या लिया जी, इसका आरपी लिया तो इसका आर ओ ले लिया, इसका आरपी लिया तो इसका आर ओ ले लिया, ठीक है जी। अब इसकी भुजा रख दीजिए। टीपी मुझे पता नहीं, पीओ कितना है, पीओ 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 कितना है हमारे पास जी 5 सेंटीमीटर। आरपी कितना है हमारे पास, आरपी आरपी हमारे पास 4, और आर ओ कहाँ गया ये आर ओ, ये कोण हटा दीजिए, इस कोणों इन कोणों की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आर ओ कितना हमारे पास ये 3, इसको अगर गुणा कर दीजिए तो टीपी बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 चौक 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास समरूप हो, दो राइट एंगल ट्रायंगल होते तो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो अब देखते हैं इसका जो अभ्यास का प्रश्न है वो क्या कहते हैं। तो देखिए अब अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है, उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाई। जो ये प्रश्न हमने 1, 2, 3 उदाहरण करे हैं उनमें जो प्रमेय हमने यूज़ करी हैं उनका हमें और जो कथन यूज़ करें वो बताना है। तो देखिए
पहले में हमने क्या यूज करी, पहले उदाहरण, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यही तो हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या से अगर जाती है तो क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है। दूसरा पढ़ा, किसी बाह्य बिंदु से, दूसरे जो उदाहरण था उसमें हम पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो वही लिखा हुआ है, बराबर यानी कि समान होती हैं। और तीसरे में हमने अपना यूज करा है कि दो समकोण त्रिभुज सदैव क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा अभ्यास का, आप ये कर लेंगे। तो अब देखते हैं अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका कहता है किसी एक बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए आपको 24, और कहता है और Q की केंद्र से दूरी, यहाँ केंद्र होगा समझो, Q की जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है आपके 25 है। तो कहता है इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है जी। तो ये ज्ञात करना तो मान्य बड़ा आसान है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सीधा सीधा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा का मध्य बना कोण कितना होता है जी आपका 90 डिग्री होता है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमको, OQ दिया है उसने 25 सेंटीमीटर, और QP या OP या QP है उसने दिया है हमको कितना 24 सेंटीमीटर, और हमसे OP उसने पूछा है। ठीक है। तो त्रिभुज POQ में 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का तो कर्ण कौन सा होगा, OQ। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, आधार क्या है आपका QP। ठीक है। OQ कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर, OP हमें ज्ञात करना है, और QP कितना हमारे पास, QP है जी कहाँ गया जी 24 सेंटीमीटर। ठीक है। 25 का स्क्वायर हो गया आपके पास 625, ये OP हमको ज्ञात करना है, और 24 का स्क्वायर होगा 576। 576 को उठा के चलिए काय का हो जाएगा आपका माइनस का 576 हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा आपका OP का स्क्वायर। कितने बचे यहाँ पे 49 बचे, स्क्वायर हटा के लग जाएगा रूट। तो 49 का कितना होता है जी, हम जानते हैं 7 सेंटीमीटर। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 × 7 यानी 7 सेंटीमीटर आपका OP आ गया। ठीक है। त्रिज्या की लंबाई आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑप्शन पूछा था उसने, क्या ऑप्शन सही है, अतः सही उत्तर क्या है, ए है। अतः सही उत्तर हमारा विकल्प ए है। ABCD उसने विकल्प दे रखे थे ना, तो सही विकल्प क्या है जी, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के, ये वृत्त का व्यास हो गया, व्यास के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने, परस्पर समांतर होती है, ये आपस में क्या होती है, समांतर होती है, हमें दिखाना जी। दिया है हमें क्या लिख देंगे आप, दिया है हमें लिख देंगे आप, दिया है मैं आप लिख देंगे AB और CD कौन सी रेखा जी आपके पास, ये स्पर्श रेखा है। POQ वृत्त का क्या है जी आपका व्यास है, व्यास है। अच्छा सिद्ध करना है मुझको, सिद्ध करना है, इसे आप लिख देंगे दिया है। ये तो क्या आपके लिए जी दिया है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि AB जो है वो समांतर है। ठीक है जी। तो देखिए बड़ा आसान है AB। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ये कोण एक कितना होगा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा हो, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण। ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ इधर ये 2, ये भी तो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है, तो मैं कहता हूँ कि 2 भी कितना होगा जी 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब मैंने दोनों समीकरणों को देखा तो लिखा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से मैंने क्या जाना, ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों आपस में क्या हो गए जी बराबर हो गए। 1 और 2 बराबर हो गए, पर मैंने इनको ध्यान से देखा है तो क्या बना रहे, जेड बना रहे, जेड की बना रहे, तो इसका मतलब कौन से कोण है, एकांतर। परंतु ये कौन से कोण है जी, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण का पॉसिबल है जब ये रेखाएं क्या होंगी समांतर। तो मैं लिख दूंगा अतः AB क्या है जी आपका समांतर है किसके, CD। ठीक है जी। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया।
तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।